हेलो लिसनर्स, ये कहानी कैसी लग रही है आप लोगों को? प्लीज़ मुझे बताइए। और इसके बाद आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि इस स्टोरी के बाद मैं अगली स्टोरी उसी तरह की लिखूं और यहाँ अपलोड करूं। बाकी इस स्टोरी के आनंद लेने के लिए इसके सभी पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें। आगे इजहार इश्क और जलन पार्ट 88। अद्विक तुम वेदिका दनदनाते हुए अपने रूम में आती है तो देखती है अद्विक फोन पर बात कर रहा था और थोड़ा टेंस नजर आ रहा था। वेदिका रुकती है और अद्विक की बात खत्म होने का इंतजार करने लगती है। ठीक है, तो तुम पता करो हमें इटली कब जाना है, फिर मुझे बताना, कहकर अद्विक फोन काट कर पलटता है तो सामने वेदिका उसी का इंतजार कर रही थी। अरे वेदु, तू कब आई? अद्विक अपने चेहरे से परेशानी दूर कर मुस्कुराते हुए पूछता है। अद्विक, सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रहे थे, वेदिका फिक्र करते हुए पूछती है। परेशान? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है तो वेदिका उसे देखकर कहती है, झूठ मत बोलो, मैंने देखा तुम्हें, तुम टेंस थे। ओफो, अब जिसकी बीवी बिना गलती पर भी डांट खिलवा दे वो तो टेंस होगा ही ना, अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका अपनी भौहें तान कर कहती है, अच्छा जी, और तुम तो जैसे दूध के धुले हो, नीचे दादी माँ के सामने बड़ा बन रहे थे मेरे हाथ की कॉफी पीने, अब पिलाऊं कॉफी? अरे बाबा ना, अब तेरे हाथ की कॉफी नहीं पीनी, नीचे तो समझ ही नहीं आ रहा था कॉफी पी रहा हूँ या करेले का जूस, बड़ी मुश्किल से निकली थी मैंने, अद्विक गंदा सा मुंह बनाकर कहता है तो वेदिका हैरानी से उसकी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, क्या कहा? इसका मतलब मेरे हाथ की कॉफी करेले की जूस जैसी है? नहीं तो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, अद्विक मासूमियत से मना करते हुए कहता है। सब समझती हूँ मैं, तुमने क्या कहा और क्या नहीं, बहुत तंग कर रहे हो, अभी बत्ती देती हूँ, कहकर वेदिका बेड के पास जाती है और वहां से पिलो उठाकर अद्विक को मारने के लिए आती है। अरे वेदु, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो इसे सच समझ बैठी। वेदिका को अपने करीब आते देखकर अद्विक मिमियाते हुए कहता है, बहुत मजाक सूझ रहा है ना, अभी बताती हूँ, कहकर वेदिका अपने हाथ में पकड़ा पिलो अद्विक की तरफ फेंकने लगती है। नहीं, मैं तो, अरे दादी माँ, अच्छा वो आप आ गई, देखिए वेदु मुझे मार रही है, अद्विक वेदिका के पीछे डोर की तरफ देखकर कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका हड़बड़ा जाती है। देवयानी जी के डर से वो जल्दी से पिलो नीचे करती है और डरते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, मैं तो पिलो ठीक से रख, कहते कहते वेदिका पलट कर देखती है तो पीछे कोई नहीं था। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करती उसे अद्विक के हंसने की आवाज आती है। वेदिका पलट कर अद्विक को देखती है तो अद्विक जोर जोर से हंस रहा था। डरपोक, खुद को शेरनी समझती है और मेरी दादी से डरती है। वेदु, तू तो डरपोक निकली। खुद की हंसी उड़ती देख वेदिका चिढ़ जाती है, वो गुस्से से अद्विक को घूरती है जो उसके ऊपर हंस रहा था। अद्विक, इतना गंदा मजाक कौन करता है, जाओ मैं बात नहीं करती, कहकर वेदिका नाराज होकर जाने लगती है तो अद्विक जल्दी से उसे पकड़ कर रोकता है और माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी वेदु, प्लीज गुस्सा मत हो, तू गुस्सा हो जाती है तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसकी तरफ आंखों में देखती है जो अद्विक के जज्बातों को बयां कर रही थी। अचानक वेदिका को विवान और अंगद की बात याद आती है। वेदिका, मुझे नहीं पता तुम्हारा प्यार अद्विक के लिए अब भी जिंदा है या नहीं, लेकिन अद्विक का प्यार तुम्हारे लिए आज भी जिंदा है। फर्क बस इतना है कि तुम्हें अपने प्यार के बारे में पता है, लेकिन वो बेवकूफ अपने प्यार को अपनी दोस्ती समझता है। वो तो अपने प्यार और दोस्ती के बीच में फर्क ही नहीं जानता। जब अद्विक को आपके बारे में बात करता था उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी, उसके होठों पर एक ही शब्द था, वेदु। देखिए, मैं नहीं जानता कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अद्विक लव्स यू, वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्या सचमुच अद्विक भी मुझसे प्यार करता है? उसकी आंखों में दिखता है, लेकिन जुबान पर कुछ नहीं है, मुझे उसकी जुबान से सुनना है, अपने मन में कहकर वेदिका अद्विक की आंखों में आंखें डाले सवाल करती है। क्यों अच्छा नहीं लगता? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बला टली, कोई तंग करने वाला नहीं होगा। नहीं, तू कोई बला थोड़ी है, और तुझसे तो मैं जानबूझ कर लड़ता हूँ, क्योंकि तुझसे लड़े बिना मुझे अधूरा सा लगता है। तू मेरे दिन को पूरा करती है वेदु।
अद्विक कहता है तो वेदिका अपना आखिरी दाव चलते हुए सवाल करती है, क्यों क्यों हूं मैं तुम्हारे लिए इतनी जरूरी? आखिर क्यों मुझसे लड़े बिना तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता? आखिर क्यों मुझसे जानबूझकर लड़ते हो? मुझे नहीं पता। वेदिका की बात सुनकर अद्विक दुनिया जहां की मासूमियत ओढ़े कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका का चेहरा मुरझा जाता है। ये अद्विक का बच्चा बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। इतनी कोशिश की ताकि ये बोल सके कि यह भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन नहीं, ऐसे तो हर चीज समझ आता है, खुद को होशियार समझता है, लेकिन है एक नंबर का गधा। अपने मन में बड़बड़ाते हुए वेदिका गुस्से से अपना हाथ अद्विक से छुड़ाती है और रूम से चली जाती है। अरे वेदू, क्या हुआ? अद्विक चिल्लाते रह जाता है, लेकिन वेदिका नहीं रुकती। अभी तक तो ठीक थी, अचानक इसे क्या हो गया? अद्विक खुद से कहता है और अपने कंधे उचका लेता है। ऐसे ही मस्ती मजाक और नोक-झोंक के बीच पूरा संडे निकल जाता है। अगले दिन वापस से सब अपने अपने काम में लग गए थे। अद्विक ने आज वेदिका को एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया था ताकि उसे बार बार किसी और का फोन यूज ना करना पड़े। वेदिका ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के वो फोन अद्विक से ले लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी इसकी जरूरत थी। खैर, हर बार की तरह अद्विक अद्विका को स्कूल और वेदिका को बैंड कंपनी छोड़ अपने ऑफिस आ चुका था। गुड मॉर्निंग सर, गौरव अद्विक के कैबिन में आते हुए कहता है। गुड मॉर्निंग। गौरव, मिस्टर निक से बात हुई? पता चला इटली के लिए कब निकलना है? अद्विक गौरव को देखकर पूछता है। नो सर, उनके असिस्टेंट से बात हुई थी, मिस्टर निक की वाइफ बीमार है तो वो अभी ऑफिस नहीं आ रहे हैं, गौरव कहता है। तो अद्विक कुछ सोच कर कहता है, ठीक है, आज का शेड्यूल बताओ और अभी वाली मीटिंग की फाइल ला कर दो। वहीं वीएम कॉरपोरेशन में मीरा एक मीटिंग से फ्री होकर वापस अपने कैबिन में आती है तो देखती है टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ था। मीरा उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें रखी चीज को देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस बॉक्स में मीरा की माँ की बालियां थी, जिसे देखकर मीरा इमोशनल हो गई थी। ये बालियां तो मैंने गिरवी रखी थी, ये यहाँ, मीरा सिसकते हुए खुद से कहती है। तभी विवान की आवाज आती है, मैं लेकर आया हूँ। अचानक विवान की आवाज सुनकर मीरा चौंक जाती है। वो पलटकर आवाज की दिशा में देखती है तो सामने विवान वहां रखे सोफे पर बैठा था, जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। फिफ, तुम यहाँ, तुमने ये बालियां? मीरा हैरान होते हुए बोलती है। हाँ, मैं ये बालियां लेकर आया हूँ। एक्चुअली इसे तो मैं उसी दिन ले आया था जब अद्विक और वेदिका के लिए हम गिफ्ट लेने गए थे, पर दिया तुम्हें आज है, विवान कहता है। तो उसकी बात सुनकर मीरा सकपकाते हुए कहती है, विफ, मैं तुम्हारे लिए इतना गया गुजरा हूँ कि तुमने इस बारे में मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा मीरू। मीरा की बात काट कर विवान नाराजगी से कहता है तो मीरा उसे देख कर कहती है, नहीं विफ, ऐसा नहीं है, मैं बस भूल गई थी या बताना नहीं चाहती थी। उस दिन उस शोरूम में उस लड़के ने तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन तुमने मेरे सामने झूठ बोला, उसकी बात नकार दी, क्यों? विवान फिर सवाल करता है तो मीरा नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब जानकर दुख हो। तो क्या अब दुख नहीं हो रहा? इनफैक्ट अब तो और ज्यादा तकलीफ हो रही है, ये सोचकर कि मैं तुम्हारे सुख का साथी तो हूं लेकिन दुख का नहीं। विवान अपने चेहरे पर दर्द लिए कहता है, नहीं विव, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मीरा विवान के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ, शायद अब तक मैं गलत ही समझता था, लेकिन अब सब समझ आ रहा है। शायद तुम मेरे लिए सब कुछ हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। शायद तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी अहमियत नहीं जितनी मेरी जिंदगी में तुम्हारी है, विवान कहता है। तो मीरा रोते हुए विवान की बातों को नकारते हुए कहती है, नहीं विव, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है मीरू, मैंने सोच लिया है, तुम आज से आजाद। विवान अभी कह ही रहा था कि मीरा आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों से बंद कर देती है, जिससे विवान की आवाज उसके मुंह में ही दबकर रह जाती है। मीरा की इस हरकत से विवान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से मीरा को देखता है जो अपनी आंखें बंद किए उसके होठों को चूम रही थी। थोड़ी देर बाद मीरा विवान से दूर होती है और गहरी सांस लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मेरी जिंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है विव। पापा के बाद यदि कोई मेरे लिए मायने रखता है तो वो सिर्फ तुम हो।
मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी विव, नहीं चाहती थी कि ये सब जानकर तुम खुद को तकलीफ दो। मेरी खुशियां तुम्हारी वजह से हैं विव, और अगर तुम ही खुश नहीं रहोगे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, कहकर मीरा रोने लगती है। तो विवान, जो ध्यान से मीरा की बातें सुन रहा था, वो पूछता है, क्यों क्यों मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती तुम? विवान का सवाल सुनकर मीरा अपने आंसू पोंछते हुए विवान को देखकर कहती है, क्या अब भी कहना जरूरी है? हाँ, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ। विवान मीरा की आंखों में आंखें डालकर कहता है। तो मीरा भी उसकी आंखों में देखते हुए आखिर अपने दिल की बात बता ही देती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ विवान मल्होत्रा। सुना तुमने, तुम्हारी मीरू तुमसे प्यार करती है। आई लव यू। मीरा का इतना कहना था कि विवान की आंखों में आंसू और होठों पर एक लंबी मुस्कुराहट आ जाती है। वो आगे बढ़ता है और मीरा को अपने करीब खींचकर उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लेता है और पैशनेटली उसे किस करने लगता है। विवान के अचानक किस से मीरा पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर वो भी विवान का साथ देने लगती है और दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चूमने लगते हैं। आज पूरे 5 साल बाद ही सही, आखिरकार विवान को उसका प्यार मिल ही चुका था। वहीं इतनी परेशानियों को सहने के बाद मीरा को भी अपनी जिंदगी का खूबसूरत तोहफा मिल चुका था। आखिरकार आज 2 दिलों की अधूरी आरज़ू पूरी हो चुकी थी। कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो पंख लगाए यूं ही फुर्र हो जाता है। 1 हफ्ता भी ऐसे ही बीत चुका था। अपनी मोहब्बत का इजहार कर देने के बाद विवान और मीरा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोनों के बीच तो 1 इंच मात्र भी नहीं था। जहां दोनों की जिंदगी हंसी खुशी और सुख से कट रही थी, वहीं अद्विक और वेदिका अपने अपने कामों में मशगूल थे। जहां अद्विक अपने ऑफिस में बिजी था, वहीं वेदिका आशीष की बैंड कंपनी में। और हो भी क्यों ना, आखिरकार कंपटीशन सर पर जो था। खैर, आज वो ही दिन था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वेदिका, आशीष और उनकी पूरी टीम आखिरकार उस जगह पर आ चुकी थी जहां यह कंपटीशन होना था। वेदिका कार से बाहर निकलती है तो वहां लोगों की इतनी भीड़ देखकर हैरान हो जाती है। इतनी भीड़? वेदिका हैरानी से कहती है। तभी आशीष मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहता है, भीड़ तो होगी ही, आखिर विजेता को मिलने वाला ऑफर जो इतना बढ़िया है। क्या मतलब? वेदिका असमंजस से पूछती है। तो आशीष उसे देखकर कहता है, बेशक ये कंपटीशन बड़े स्तर का नहीं है वेदिका, लेकिन इसमें विनर को जो ऑफर मिलेगा वो बहुत अच्छा है। ऑफर में विनर टीम को उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनके साथ काम करने का लोग सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। क्या सच में? आशीष की बात सुनकर वेदिका हैरानी से कहती है। तभी वरुण वेदिका के पास आकर कहता है, हाँ वेदिका, और ये ऑफर हमें ही हासिल करना है। हाँ, विनर हम ही होंगे, पवन कहता है। तो वेदिका मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। तो चले अंदर, आदर्श कहता है। तो सब हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी वेदिका मना करते हुए कहती है, नहीं, अभी नहीं। क्यों वेदिका? वेदिका की ना सुनकर आशीष असमंजस से पूछता है। तो वेदिका उसे देखकर कहती है, वो अद्विक अभी तक नहीं आया है, वो आने वाला था। वेदिका की बात सुनकर आशीष के होठों की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो गुस्से से अपने मन में कहता है, ये अद्विक ना जाने कब इससे पीछा छूटेगा। सोचा था कंपटीशन के बहाने ही सही कम से कम वेदिका के साथ अकेले समय बिता पाऊंगा, लेकिन नहीं, ये अद्विक यहाँ भी आ रहा है। लो, आ गया अद्विक। वेदिका की आवाज आती है तो आशीष सामने देखता है जहां अद्विक अपनी कार से उतर रहा था। मैं अभी आई, कहकर वेदिका चहकते हुए अद्विक की तरफ भागती है। वहीं आदर्श आशीष को कहकर अपना नंबर लेने चला जाता है। अद्विक? वेदिका मुस्कुराते हुए अद्विक के पास आती है। वेदू, क्या मैं लेट हो गया? वो मैं एक मीटिंग में फंस गया था, अद्विक कहता है। तो वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम सही समय पर आए हो, चलो, कहकर वेदिका अद्विक का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर सबके साथ अंदर चली जाती है। अंदर आकर वेदिका हैरान हो जाती है क्योंकि हर तरफ चिल्लपो मची हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। वहीं कुछ पार्टिसिपेंट्स लाइन लगाए अपना नंबर मिलने का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स अपनी परफॉर्मेंस की बारी आने का इंतजार कर रहे थे। गाइस, हमें नंबर मिल गया है,
वेदिका अभी सब कुछ देख ही रही थी जब आदर्श उन सबके पास आकर कहता है, क्या सच में? पवन कहता है तो आदर्श मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अभी 2 परफॉर्मेंस के बाद हमारा ही नंबर है। तो ठीक है, तब तक हम वेट कर लेते हैं, आशीष कहता है। तो सब मान जाते हैं और जगह ढूंढकर बैठ जाते। वेदिका, तुम कॉफी पियोगे? मैं अभी लेकर आता हूँ, कहकर आशीष उठकर चले जाता है। आशीष मेरी काफी केयर करता है ना? अद्वैत कहता है। तो उसकी बात सुनकर वेदिका उसकी तरफ देखकर पूछती है, आर यू जेलस? नहीं तो। वेदिका का सवाल सुनकर अद्वैत झट से कहता है तो वेदिका उसे देखकर अपने मन में कहती है, टफर, शक्ल पर 12 बज रहे हैं, अलग ही दिख रहा है कि आशीष से जल रहा है, पर कहेगा नहीं। वेदू, क्या हुआ तुझे? कहाँ खो गई तू? वेदिका को कहीं खोया देखकर अद्वैत पूछता है तो वेदिका उसे देखकर कहती है, कहीं नहीं। वैसे वेदू, तुझे डर तो नहीं लग रहा ना? अद्वैत कहता है। तो उसकी बात सुनकर वेदिका कहती है, थोड़ा सा। वेदिका की बात सुनकर अद्वैत उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी हथेली को मलते हुए पूछता है, अब क्या अब भी डर लग रहा है? अद्वैत का सवाल सुनकर वेदिका हाँ में सिर हिलाते हुए अद्वैत को देखती है तो उसका हाथ छोड़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर खुद के करीब करता है और आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ टिका देता है। अद्वैत के होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करते ही वेदिका की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और उसके होठों पर सहसा ही मुस्कान आ जाती है। आज उसे विश्वास हो गया था, चाहे उसकी जिंदगी कैसी भी हो, चाहे कितनी भी परेशानियां ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर उसके पास अद्वैत का साथ है तो फिर हर बीतते पल का खूबसूरत होना तय है। अभी वेदिका और अद्वैत अपने में ही खोए हुए थे, वहीं कोई ऐसा भी था जिसे दोनों का इतना करीब होना पसंद नहीं आ रहा था। सामने खड़ा आशीष, जो अपने हाथों में कॉफी का मग पकड़े वेदिका के पास आ रहा था, वो अद्वैत को वेदिका के इतने करीब देखकर चिढ़ जाता है। कॉफी के मग पर उसकी पकड़ कस जाती है। दिल करता है अभी जाए और अद्वैत को खींचकर वेदिका से दूर कर दे। तंग आ चुका था वो अद्वैत से। वो चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन अद्वैत की वजह से उसे वेदिका के करीब आने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वो बस चाहता था कुछ ऐसा हो कि अद्वैत कहीं दूर चले जाए और फिर वो शुरू करता अपना असली खेल। अरे आशीष, वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ ना, पवन कहता है। तो उसकी आवाज से अद्वैत, वेदिका और आशीष तीनों होश में आते। जहां अद्वैत और वेदिका एक दूसरे से दूर होकर ठीक से बैठते हैं, वहीं आशीष अपनी सोच से बाहर निकल अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। वेदिका, तुम्हारी कॉफी। आशीष वेदिका की तरफ कॉफी का कप बढ़ाते हुए कहता है तो वेदिका मुस्कुराते हुए उससे ले लेती है। वहीं वेदिका को मुस्कुराते देखकर आशीष के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तुम्हें पीनी है कॉफी? वेदिका अद्वैत को देखकर पूछती है। इससे पहले अद्वैत कुछ कहता, वेदिका ही मना करते हुए कहती, अरे नहीं, तुम्हें तो मेरे हाथ की कॉफी करेले के जूस जैसी लगती है ना, तो तुम क्यों पियोगे? कहकर वेदिका मुस्कुराते हुए कॉफी का कप अपने होठों की तरफ बढ़ा लेती है और उसमें से एक सिप लेकर कहती है, यम, कितनी टेस्टी कॉफी है, तुमने तो मेरा दिन बना दिया आशीष। थैंक यू वेदिका। वेदिका के मुंह से तारीफ सुनकर आशीष फूले नहीं समाता और मुस्कुराते हुए कहता है, दिखाना तो जरा। कहकर अद्वैत वेदिका के हाथों से कप ले लेता है। वहीं वेदिका अद्वैत की इस हरकत से हैरान हो जाती है। वो अद्वैत को रोकते हुए कहती है, अरे क्या कर रहे हो, वो मेरी झूठी है। मगर तब तक देर हो चुकी थी। अद्वैत वो कप अपने होठों से लगा चुका था। अद्वैत को अपनी झूठी कॉफी पीते देखकर वेदिका के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। वो अपने मन में कहती है, हाय ओ रब्बा, ये तो इनडायरेक्ट किस हो गई, इतनी खास भी नहीं है। कहकर अद्वैत वेदिका को वापस कप पकड़ाता है और गंदा सा मुंह बनाने लगता है, जैसे पता नहीं उसने क्या पी लिया हो। अद्वैत की यह हरकत देखकर जहां आशीष के गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती, वहीं वेदिका की सारी शर्म गायब हो जाती है और वो बस मुंह खोले अद्वैत को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर इस वक्त जंग जीतने वाली मुस्कान थी। हे गाइस, हमारा नंबर आ गया है, चलो जल्दी। इससे पहले वेदिका कुछ बोलती आदर्श की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब अपनी जगह से खड़े होते हैं और जाने लगते हैं। तभी अद्वैत वेदिका का हाथ पकड़कर उसे रोकता है।
ऑल द बेस्ट, घबराना नहीं, अपना बेस्ट देना। अद्विक वेदिका को देखकर कहता है तो वेदिका उसकी तरफ देखने लगती है। इससे पहले वो कुछ बोलती, आशीष बीच में आता है और वेदिका का हाथ अद्विक के हाथों से लेते हुए कहता है, तुम वेदिका की चिंता करना छोड़ दो अद्विक, क्योंकि मैं हूँ वेदिका के पास। एंड डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। चलो वेदिका, हमें लेट हो रहा है। कहकर आशीष वेदिका को लेकर वहां से अंदर चले जाता है। वहीं बाहर खड़ा अद्विक आशीष की कही बातों के बारे में सोचने लगता है। आज पहली बार उसे आशीष की बातों से कुछ अलग ही महसूस हुआ, जैसे कुछ ठीक नहीं, जैसे कुछ गलत है। आशीष और उसकी पूरी टीम के साथ वेदिका जब अंदर आती है तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतना बड़ा स्टेज, फिर वहां रखे इंस्ट्रूमेंट और नीचे बैठे 2 जज, जिनमें से एक लेडी थी। ये कंपटीशन बहुत छोटे स्तर का था, जिसके केवल 3 राउंड थे। पहले राउंड में किन्हीं 10 लोगों का चुनाव होना था, जो दूसरे राउंड में जाते और फिर वहां से 5 लोग ही फाइनल राउंड में सिलेक्ट होने वाले थे। खैर, अपनी हैरानियत को परे झटक वेदिका एक बार पीछे पलट कर देखती है, जहां बैक स्टेज पर खड़ा अद्विक उसे देखकर मुस्कुराते हुए थम्स अप का इशारा कर रहा था। तो वेदिका मुस्कुरा देती है और गहरी सांस लेकर सबके साथ स्टेज के बीच में चली जाती है। आर यू रेडी? सामने बैठे जज पूछते हैं तो आशीष थम्स अप का इशारा कर देता है और एक नजर अपनी पूरी टीम को देखकर सर हिला देता है। आशीष का इस इशारा मिलते ही सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लिए रेडी हो जाते हैं और वेदिका को देखने लगते हैं, जो अपनी आंखें बंद किए अपनी जगह पर बैठी थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, समय बीत रहा था, लेकिन वेदिका थी कि गा ही नहीं रही थी। वो बस चुपचाप अपनी जगह पर आंखें बंद किए बैठी थी। ये वेदिका गा क्यों नहीं रही है? वरुण वेदिका को बैठा देखकर कहता है। वहीं सामने बैठे जज भी वेट कर रहे थे। वेदिका, वेदिका गाना स्टार्ट करो, हम सब वेट कर रहे हैं। आशीष धीमी आवाज में वेदिका से कहता है, मगर उसकी बात का वेदिका पर कोई असर नहीं होता। नहीं वेदु, तू घबरा नहीं सकती, मैं तुझे हार नहीं मानने दूंगा। प्लीज गा वेदु, प्लीज गा। बैक स्टेज खड़ा अद्विक वेदिका को चुप देखकर कहता है। वहीं स्टेज के बीच में माइक के सामने बैठी वेदिका के दिमाग में अद्विक की बातें ही घूम रही थी। पहले तो तू गाने के लिए मौका ढूंढती थी, फिर अब जब मौका मिल रहा है तो तू पीछे क्यों हट रही है? मैं खुश नहीं हूँ। मैं तेरी पहचान अद्विका की मम्मा और अपनी बीवी तक सीमित नहीं रहने देना चाहता। तुझे गाना ही होगा। अद्विक की बातें याद आते ही वेदिका अपनी आंखें खोलती है और सर घुमाकर बैक स्टेज डोर की तरफ देखती है, जहां बेचैनी से खड़ा अद्विक उसे ही देख रहा था। वेदिका से नजर मिलते ही अद्विक एकदम से अलर्ट हो जाता है। वो जल्दी से अपने हाथ को एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे करके वेदिका को दिखाता है। उसका इशारा समझते ही वेदिका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की प्रक्रिया दोहराने लगती है, जिसे देखकर अद्विक की बेचैन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो दोबारा वेदिका को गाने का इशारा करता है तो वेदिका अपना सर हिला देती है और अपनी आंखें बंद करके गाना शुरू करती है। हाँ, मैं जान ये वार दूं, हार जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइम्तिहा प्यार दूं। वेदिका की आवाज सुनते ही जहां अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, वहीं नीचे बैठी लेडी जज वेदिका की आवाज से ही इम्प्रेस हो जाती है। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइम्तिहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर तुझ मुझे पता आवारगी बन गए। हाँ, हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए। अचानक वेदिका को वो दिन याद आता है जब अद्विक उसका हाथ थामे कौशिक निवास की दहलीज लांघ कर उसे उस पिंजरे से आज़ाद कर चुका था। फिर अद्विका से उसकी पहली मुलाकात और उसके मुंह से पहली बार सुना वो मम्मा शब्द, फिर अद्विक और उसकी शादी और वो 7 वचन। ये सब कुछ याद आते ही वेदिका के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो आगे गाती है। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी
आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। आखिरकार वेदिका का गाना पूरा होता है और इसी के साथ आशीष और उसकी पूरी टीम मुस्कुरा देती है। वहीं वेदिका अद्विक की तरफ देखती है तो अद्विक उसे देखकर मुस्कुरा देता है। सब बड़ी बेसब्री से सामने बैठे दोनों जज की तरफ देखने लगते हैं। परफॉर्मेंस तो हो चुकी थी, अब रिजल्ट की बारी थी। तभी उस लेडी जज की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और दूसरे जज की तरफ देखने लगते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर उन्हें ये परफॉर्मेंस पसंद आई या नहीं। ओह गॉड, प्लीज प्लीज वेदू और उसकी पूरी टीम इसमें सेलेक्ट हो जाए। अगर आज वेदू सेलेक्ट नहीं हुई तो फिर कहीं उसका कॉन्फिडेंस खत्म ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा गाने के लिए मनाया है, इतनी दूर आकर वो हार नहीं सकती। बैक स्टेज खड़ा अद्वैक वेदिका के लिए प्रार्थना कर रहा था और धड़कते दिल के साथ उस जज को देख रहा था, जो अपनी सधी हुई नजरों से सामने खड़ी उस सनशाइन बैंड कंपनी के हर एक मेंबर को देख रहे थे। मेरी तरफ से हाँ है, कहते कहते वो मेल जज मुस्कुरा देता है। वहीं उसकी बात सुनकर वेदिका, आशीष और उनकी पूरी टीम पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, मगर जब उनके सिलेक्ट होने पर सब तालियां बजाने लगते हैं तब कहीं जाकर उन्हें समझ आता है कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं और दूसरे राउंड में पहुंच चुके हैं। ये आदर्श जोर से चिल्लाता है और पवन के गले लग जाता है। वहीं वरुण भी आशीष के गले लग जाता है। वेदिका मुस्कुराते हुए अद्वैक की तरफ देखती है और उसकी तरफ जाने लगती है। तभी आशीष बीच में आकर एकदम से वेदिका के गले लग जाता है, जिसे देखकर जहां वेदिका हैरान हो जाती है वहीं अद्वैक के होठों की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वेदिका, आखिरकार हम सिलेक्ट हो गए। आशीष वेदिका से दूर होकर मुस्कुराते हुए कहता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू आशीष, वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है और अद्वैक की तरफ देखने लगती है, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। दोनों जज आशीष और उसकी पूरी टीम की तारीफ करते हैं और फिर सब मुस्कुराते हुए स्टेज से चले जाते हैं। अद्वैक, वेदिका मुस्कुराते हुए अद्वैक के पास आती है तो अद्वैक उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तूने बहुत अच्छा गाया वेदू, एंड आई एम श्योर ये कंपटीशन तुम लोग ही जीतोगे। वो तो जीतना ही है अद्वैक, आखिर वेदिका है ही इतनी अच्छी सिंगर। क्यों वेदिका, सही कहा ना मैंने? आदर्श अद्वैक की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है तो और वेदिका को देखने लगता है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसी सिंगर हूँ, लेकिन हाँ, अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो सिर्फ अद्वैक की वजह से। मैं डर गई थी, लेकिन अद्वैक की बातों ने, उसकी कहे हर एक शब्द ने मुझे हिम्मत दी है। वेदिका मुस्कुराते हुए अद्वैक की आंखों में देखकर कहती है। तो उसकी बात सुनकर जहां अद्वैक उसे देखने लगता है वहीं पवन, आदर्श और वरुण वेदिका की बात सुनकर शोर करने लगते हैं। ओहो, इतनी तारीफ! तीनों की बात सुनकर अद्वैक और वेदिका मुस्कुरा देते हैं। वहीं आशीष चिढ़ जाता है। वो लगभग गुस्से से कहता है, गाइस बहुत हुआ, चलना नहीं है क्या? ओ हाँ, काफी टाइम हो गया है, अब चलना चाहिए, वेदिका कहती है। तो अद्वैक हाँ में सिर हिला देता है और दोनों सबको बाय बोलकर निकल जाते हैं। अब क्या होगा आगे? विवान और मीरा को तो उनकी मंजिल मिल गई। अब अद्वैक और वेदिका का इजहार इश्क, इजहार मोहब्बत कब और कैसे होता है? क्या अद्वैक आशीष के असली इरादे जान पाएगा? आखिर क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की लव स्टोरी पढ़ने के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई स्टोरी की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय।